This is an ABP Life podcast. आखिर इंडिया क्या है? ताजमहल की सुंदरता में बसता है इंडिया। चांदनी चौक की पतली पतली गलियों में है इंडिया। मंदिर की आरती और मस्जिद की अजान दोनों में है इंडिया। बचपन में दिवाली मेला जाने की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसमें है इंडिया। मिठाई की दुकान के सामने से निकलते हुए जो भीनी भीनी सी खुशबू आती है, जो मन को एकदम ललचा जाती है, वो है इंडिया। चार मीनार, कुतुब मीनार, गोल्डन टेम्पल, इन सभी में बसता है इंडिया। पर रोज की भागदौड़ में ऐसी ही नायाब चीजें छुपी रह जाती हैं। ये वही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। तो बस इन्हीं छुपी हुई चीजों को निकाल कर आप तक लेके आने के लिए आई हूं मैं, निहारिका, विद देखा अनदेखा इंडिया। आप सबकी बचपन की सबसे इंटरेस्टिंग यादें कौन सी जगह की हैं? मेरी तो सबसे मजेदार मेमोरीज हैं तब की जब मेरे मम्मी पापा मुझे किसी न किसी मेले में लेकर गए। सुंदर सुंदर बलून्स, बड़े बड़े झूले, लंदन आई में बैठने का सारा मजा हम अपने मेले के जायंट व्हील में बैठकर ही ले लिया करते थे। चुस्की खाना, इतने सारे स्टॉल्स से शॉपिंग करना, सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स देखना, कठपुतली का नाच देखना, और कई बार तो वहां हमें हॉर्स राइडिंग या कैमल राइडिंग भी करने को मिल जाया करती थी। क्या दिन थे यार वो, है ना? हुआ ना एकदम परफेक्ट #throwback। So hello and welcome you all to देखा अनदेखा इंडिया with me निहारिका नंदा। इस शो में मैं आपको बताती हूँ इंडिया की कुछ ऐसी अनदेखी और इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में जो कहीं ना कहीं छुपी रह जाती हैं, पर आर अ ट्रू टेस्टिमेंट टू इंडियाज ब्यूटिफुल डाइवर्सिटी। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ लेसर नोन बट सुपर इंटरेस्टिंग मेलाज एंड फेयर्स एंड ईयरली फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के बारे में, जिनके बारे में सुन के आपका उछल के वहां जाने का मन कर जाएगा। सो वेरी फर्स्ट ऑन दिस लिस्ट इज किला रायपुर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, जिसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंगली रूरल ओलंपिक्स भी कहा जाता है। ये एक बहुत ही मजेदार ईयरली इवेंट है जो कि पंजाब के किला रायपुर विलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है एवर सिंस 1933। ऐसा कुछ आपने और कहीं सुना नहीं होगा। तो इस फेस्टिवल में बहुत सारे स्पोर्टी इवेंट्स हुआ करते हैं, बट दे ऑल कम विद देयर ओन इंडिविजुअल ट्विस्ट। पीपल अक्रॉस विलेजेस, सिटीज, स्टेट्स एंड इवन कंट्रीज कम टू विटनेस देम। इन इवेंट्स में पीपल फ्रॉम वेरियस विलेजेस शोकेस देयर यूनिक टैलेंट्स, जैसे कि अपने दांतों से पूरा स्टैक ऑफ ब्रिक्स उठाना, अपने बालों से व्हीकल्स पुल करना, अखाड़ों में कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना, पतंग उड़ाना, बुलक कार्ट रेसिंग करना, हॉर्स राइडिंग करना और ऐसा ही न जाने और क्या क्या। अब यही तो रीजन है कि उसे रूरल ओलंपिक्स कहा जाता है। साथ ही साथ हमें वहां पर ट्रेडिशनल सिख मार्शल आर्ट भी देखने को मिलता है। हुआ ना ये एकदम वन ऑफ अ काइंड अफेयर, इफ यू नो व्हाट आई मीन। तो ये तो भाई देखना बनता ही है ना? तो चलिए अब बात करते हैं सोनपुर के कैटल फेयर की, या फिर जिसे सोनपुर का पशु मेला भी कहा जाता है। Legend has it that this yearly मेला was started by चंद्रगुप्त मौर्य। तब से ये कैटल फेयर हर साल लगता आ रहा है बिहार के सोनपुर में। यहाँ की मेन अट्रैक्शन पहले हुआ करती थी अ ट्रेड ऑफ एलिफेंट्स along with other animals like donkeys, ponies, dogs, buffaloes वगैरह वगैरह। बट अब ये जो ट्रेड है इसको बिल्कुल इलीगल कर दिया गया है। तो नाउ दिस मेला इज मोर लाइक एन एग्जीबिशन ऑफ मैग्निफिसेंटली डेकोरेटेड एलिफेंट्स। सच बता रही हूँ, इट्स एन एक्चुअल ट्रीट फॉर द आईज। यहाँ आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे जहाँ पर आप जी भर के शॉपिंग कर सकते हैं। पता है किस किस चीज की? सुंदर सुंदर कपड़े, बर्तन, ज्वेलरी। गर्ल्स टेक नोट प्लीज। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज और न जाने क्या क्या। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट्स भी आते हैं हर साल टू सी द ग्लोरियस एग्जीबिशन ऑफ द इंडियन एनिमल्स। ये नहीं देखा तो बॉस आपने क्या देखा? So next on this list is the Hemis Festival of Ladakh.
ये फेस्टिवल एक स्पेशल टाइम होता है पूरे लद्दाख में when people actually get a sneak peek into the lifestyle and the rich culture of the indigenous people of Ladakh. During this time, the otherwise snow-clad white Ladakh रंगों में भीग जाता है. हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हेमिस मोनेस्ट्री के कोर्टयार्ड में टू मार्क द बर्थडे ऑफ लॉर्ड पद्मसंभावा. इस फेस्टिवल का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पता है क्या है? द मास्क डांस. ये एक स्पेशल टाइप का ट्रेडिशनल डांस है जो कि सिर्फ लद्दाख के इंडिजीनियस लोग परफॉर्म करते हैं, बहुत ही इलेबोरेट मास्क पहनकर, एंड इट इज ऑल काइंड्स ऑफ ब्यूटिफुल, बिलीव मी. हर साल पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लद्दाख आते हैं सिर्फ और सिर्फ हेमिस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए. सो अब तो आपको समझ आ ही गया होगा दैट इट इज क्वाइट अ बिग डील. अब लद्दाख से चलते हैं हम सीधा ऑल द वे साउथ टू हम्पी फेस्टिवल इन कर्नाटका. एक बहुत ही सुंदर मेला होता है यहाँ पर हर साल इन द बैकड्रॉप ऑफ द लेजेंडरी हम्पी रूइंस. हम्पी फेस्टिवल एक ट्रेजर ट्रोव है ऑफ ऑल थिंग्स कल्चर. यहाँ पर आते ही आपको हर तरफ एक्साइटमेंट एंड कलर्स देखने को मिलेंगे. सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट्स, पपेट शोज, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस, बैकग्राउंड में बजता हुआ फोक म्यूजिक, शानदार तरीके से सजे हुए हाथी, मैग्निफिसेंट लाइट एंड साउंड शोज. वाओ यार, कितनी अच्छी फीलिंग आती है ना ये सब एकदम इमेजिन करके. ऐसे ही ट्रेडिशंस की वजह से तो हम आज भी अपने रूट से जुड़े हुए हैं, एंड इसीलिए हम मिलेनियल्स को एंड जेन जी को इन सभी चीजों को एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट वी कैन एम्ब्रेस आवर कल्चर विद ऑल दैट वी हैव. अब देखने चलते हैं केरला का विलेज फेयर. ये एक ऐसा फेयर है जहां आप जाके एक्सपीरियंस कर सकते हैं अ डे इन द लाइफ ऑफ अ कोवलम विलेज amidst its rich culture. This fair sees a recreation of a traditional Keralian village in all its glory, with rural houses and neighborhoods. यहाँ आप जाके देख सकते हैं folk dances, सुन सकते हैं बढ़िया folk music, and साथ में you can be a part of all the cultural festivities. What an incredible experience this would be यार. ये तो पक्का मेरी bucket list में आ चुका है and इसको check मैं जरूर करूंगी very soon. Next on this list is तरनेतर फेयर ऑफ गुजरात. तो ये जो फेयर है इसके जैसा आपको और कहीं कुछ नहीं सुनने को मिलेगा. पता है क्यों? क्योंकि इसे कहते हैं अ रेप्लिका ऑफ द्रौपदीज स्वयंवर. Yes guys, you heard it absolutely right. यहाँ लड़कियां आती हैं in order to look for their suitable boy. And यहाँ आपको एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड में आना होता है if you are looking for a partner. वो फीमेल्स जिन्होंने ट्रेडिशनल जिमी यानी कि एक ट्रेडिशनल रेड स्कर्ट पहनी होती है, दे आर द वंस हु आर हियर टू टेक पार्ट इन द स्वयंवर. एंड जहां तक मेल्स का सवाल है, इफ दे आर लुकिंग फॉर अ ब्राइड तो उन्हें ड्रेसअप होके आना होता है इन कलरफुल धोतीज एंड ब्यूटिफुली डिजाइन्ड वेस्ट कोट्स, एंड पहननी होती है पगड़ी. अलॉन्ग विद ऑल दिस मैच मेकिंग एंड शादी स्टफ, ये एक बहुत ही वाइब्रेंट मेला है जहां पर अगर आपको मैच मेकिंग नहीं भी करनी अपने लिए या किसी और के लिए तो आप वैसे भी इंजॉय करने जा सकते हैं. इट हैज अमेजिंग हैंडीक्राफ्ट्स, कॉस्ट्यूम्स एंड आर्ट्स, एंड बिलीव मी गाइज, आप अपने पैरों को थिरकने से रोक नहीं पाओगे ऑन द फोक गुजराती म्यूजिक. इतना बढ़िया और इतना मजा आता है वहां पे जाके. सो दिस माई फ्रेंड इज एक्चुअली वॉट यू कॉल द होल पैकेज, राइट? So last but nope, not at all the least, हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट all the way to मिजोरम एंड अटेंड करते हैं उनका मिमकुट फेस्टिवल. मिमकुट फेस्टिवल एक बहुत ही वाइब्रेंट म्यूजिकल हार्वेस्ट फेयर है जो आपको डुबा देगा सुंदर मीजो कल्चर में. आप यहाँ खा सकते हैं ट्रेडिशनल ट्राइबल खाना, इंजॉय कर सकते हैं उनकी लोकल राइस बियर while witnessing some spectacular traditional music and folk dance performances. What a sight it would be यार, so magical. देखो जरा, आज हमने कितनी सारी बातें कर ली. मजा आया ना इन सभी मेलों, फेयर्स और फेस्टिवल्स के बारे में सुन के? और अगर इन्हीं सबको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने का मौका मिले तो हाउ अमेजिंग वुड इट बी, नहीं? यही तो इंडिया की सुंदर डाइवर्सिटी है यार. हम सब कितने ही अलग क्यों ना हो, वी आर ऑल टाइड विद द सेम थ्रेड ऑफ ट्रेडिशंस एंड डीप रूटेड मीनिंगफुल रिचुअल्स. एंड यही सब इंडिया के कल्चर को इतना रिच बनाता है.
मैंने तो सोच लिया है पैंडेमिक खत्म होते ही आई विल बी ऑल लो चली मैं एंड ट्राई करूंगी कि इन सभी फेयर्स और फेस्टिवल्स का लुफ्त उठा पाऊं। सो ऑल द इन्फ्लुएंसर्स आउट देयर, पहले अपनी कंट्री के कल्चर को अच्छे से एक्सप्लोर करो। टेल पीपल हाउ ब्यूटिफुल इंडिया इज। यूज योर इन्फ्लुएंस वेल। सो ऑन दिस नोट मैं निहारिका नंदा लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते लेकर आऊंगी देखा अनदेखा इंडिया पर आपके लिए कुछ ऐसी ही और अनदेखी मजेदार चीजें हमारी ब्यूटीफुल कंट्री से। तब तक सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, मास्क पहनना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड स्टे सेफ। ओके बाय। This is an ABP Life podcast.